हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, हमने पार्ट 7 तो कंप्लीट पढ़ लिया था और उसको समझ भी लिया था। आज हम पार्ट 8 पढ़ेंगे, है ना? और ये पेज नंबर 38 पर है। पेज नंबर 38 निकालो आप सभी, और पेंसिल भी निकालना साथ में। पहले इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद कठिन शब्द करेंगे, है ना? तो देखो, इस चित्र में पहले ये सैनिक है। क्या है ये? सैनिक, है ना? और ये देश के बारे में कविता बता रही है। देश के बारे में एक कविता है और इस हाथ में झंडा लिए हुए है ना एक। तो इस पाठ का नाम क्या है? बड़े चलो। और ये क्या है? एक कविता, है ना? बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम चले चलो। धीरे देखो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मतलब सैनिक है तो ये सैनिक है, और ये बोल रहे कि वीर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है तो उसको क्या कहते हैं? वीर, जो देश की सेवा करते हैं ना। तो ये बोल रहे कि वीर तुम बड़े चलो और धीर तुम बड़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। मतलब हाथ में क्या है? झंडा है ना? और बाल दल सजा रहे, मतलब हमारा जो मैदान है वो झंडे से सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, मतलब हमारा झंडा कभी झुके नहीं। दल कभी रुके नहीं, मतलब हमारा जो जोश है आगे बढ़ने का वो कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। वीर तुम मतलब बढ़ते जाओ, इधर पीछे मुड़कर मत देखो। सामने पहाड़ हो, सिंह की ध्वजा हो। मतलब अगर सामने पहाड़ भी क्यों ना हो और सिंह मतलब शेर की दहाड़ भी क्यों ना हो, पर तुमको नहीं डरना है। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। मतलब तुम निडर हो, तुम ताकतवर हो, तुम किसी से भी नहीं हटोगे, किसी के आने पर भी तुम हटोगे नहीं। और तुम डरो वहीं डटकर अपने तिरंगे का वीर मतलब आगे तिरंगे को लेकर आगे बढ़ते जाओ। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मतलब वीर तुम इसकी परवाह मत करो, तुम हम अपने देश की रक्षा करने वाले सैनिक हो, और तुम वीर हो तो तुमको किसी से डरना नहीं है। चाहे अगर शेर भी क्यों ना आ जाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी क्यों ना है, तुमको डट के उनका सामना करना है और तुमको रुकना नहीं है। तुमको बस चले चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। और मेघ मतलब बादल भी गरजे, बिजली भी क्यों ना गरजे, बादल भी क्यों ना हो, हवा पानी क्यों ना आ जाए, तुमको नहीं घबराना है। बिजलियाँ कड़के उड़ उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मतलब आसमान में भी बादल क्यों ना दिखे तुमको, बिजलियाँ क्यों ना कड़के, पर तुमको अपनी हार नहीं माननी है और तुमको आगे बढ़ते जाना है। तो ये क्या है? एक कविता है जो बता रहे हैं कि हमको किसी से डरना नहीं चाहिए और हमारे देश के लिए हमेशा वीर के जैसे ताकतवर, हमेशा देश की सेवा करनी चाहिए, और देश में जो भी काम आए उनको बिना डरे वो काम करना चाहिए, है ना? तो इस शिक्षा में क्या है? वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते हैं। जो सैनिक रहते हैं ना, वो बिना डरे, किसी से भी डरे, हमेशा आगे ही रहते हैं वो, है ना? बढ़ते ही जाते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। और कविता किसने लिखी थी? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखी थी, है ना? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखी थी। तो इस कविता को आपको अच्छे से याद करना है और
अच्छी सुंदर राइटिंग में आपकी CW में लिखना भी है। चलो अब हम कठिन शब्द करेंगे, है ना। कठिन शब्द के लिए तुम वीर के नीचे अंडरलाइन कर लो, धीर के नीचे भी अंडरलाइन कर सकते हो तुम। बड़े बड़े ध्वजा बाल दल, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर झुके रुके, इन दोनों पे भी आपको अंडरलाइन करनी है। पहाड़ सिंह, फिर नेक्स्ट देखो दहाड़, नीडर गरजते, और नेक्स्ट क्या है बरसते। बिजलियाँ कड़क तड़क, ये भी आपको करना है। बस इतना आपको करना है, पर इस पार्ट को आपको अच्छे से कविता याद करनी है और आपको सुनानी भी है घर में मम्मी को। और CW में अच्छी सुंदर राइटिंग में आपको लिखना भी है ना। और ड्राइंग में आप इसका चित्र भी बना सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।